हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 13B का क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि क्या है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमें इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अर्थात इसके कोरों की लंबाई ज्ञात करनी है। सीधे सीधे आपको मालूम है कि अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे दिया गया है तो लंबाई हम मान लेंगे 5, ठीक है ना, और उसके साथ एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का महत्तम समापवर्तक x मान लेंगे। 5x, चौड़ाई b हो जाएगा 3x, ऊंचाई h हो जाएगा। ये तो सबको मालूम है। तो फटाक से इसको हल करिए और आपको दिया क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सीधे हम लगाते हैं सूत्र, क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आप लोग को मालूम है? पक्का? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 558 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, जो कि तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL, यही ना होता है, बराबर 558। सबसे पहले तो 2 को इधर से भगा दीजिए तो आएगा LB, L का मान रखो, L का मान 5, लंबाई 5x गुणे चौड़ाई 3x, फिर चौड़ाई 3x गुणे ऊंचाई h 2x, ठीक है ना, प्लस ऊंचाई h 2x और गुणे लंबाई 5x। ये मैंने कहा कि 2 सबके गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे तो 558 के बटा 2, बोलो होगा? अब देखो 3 5 x गुणे x प्लस 3 दूना x गुणे x प्लस 2 5 x गुणे x और 558 में 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 2 साते 14 और 2 9 18, 2 7 9 279, बोलो सही है? अच्छा, यहाँ 15 और 10 25, 25 और 6 31, यानी 15x स्क्वायर 6x स्क्वायर 10x स्क्वायर, इन्हें जोड़ेंगे तो 31x स्क्वायर बराबर 279, 279, ठीक है ना। 31 को पक्षांतर कर दो, x स्क्वायर बराबर 279 के बटा 31, बोलो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है ना। आप लोग भाग कर लिए होंगे, कितना आ गया होगा, 9। x स्क्वायर बराबर 9 आ गया, वर्गमूल ले लेंगे बाबू, x बराबर 3, x स्क्वायर का वर्गमूल x, 9 का वर्गमूल 3, तो आ गया। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का कौन, मैस है। अब देखो लंबाई कितना हमने माना है, 5x, तो 5 गुणे x का मान कितना, 3, 5 गुणे x का मान 3, 5 तिया 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी कितना है, 3x, 3 गुणे x का मान 3, 3 तिरैया 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, h, ऊंचाई h बराबर 2x, 2 गुणे x का मान 3 रख लीजिए, 2 तिया कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गए घनाभ के कोरों अर्थात भुजाओं की लंबाई। क्या ये हार्ड है, हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल तिरंगे से लगा कर तो देखो। गाना अच्छा गाते हैं हम? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है एक घनाभ है जिसकी लंबाई कितना है लल्ला, 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आया? तो हमको एक सुंदर सा घनाभ दे दिया गया है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और आयतन। तो फटाक से आप क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। लो जी, पहला सूत्र लगाते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र आप सबको मालूम है, 2 कोष्ठक में BH प्लस HL, बोलो यही होता है कि नहीं? फार्मूले को अच्छे से याद कर डाला तो लाइफ वाओ। L गुणे B, L का मान 12 गुणे B का मान 9 प्लस B का मान 12 सॉरी 9 गुणे H का मान 5 और प्लस H का मान 5 गुणे L का मान 12। फटाफट रख लो, गुणा कर लो, और 12 नवा 108, 9 पचे 45, 12 पचे 60,
ठीक है ना, जोड़ लो। 2 गुणे यहाँ पर अंडा में 5 जोड़ेंगे, 5 होगा, यानी 0 + 5, 5 और 8 13 को 3, 1 बच गया, 6 4 10 और 0 10 और 1 11, ठीक है ना, 1 बच गया, 1 और 1 2, 213, 213 दूना 426, 426 वर्ग सेंटीमीटर। लो, क्या ये हार्ड है? शक्तिमान बनोगे? आयतन निकाल लोगे? हाँ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो कि कितना होता लल्ला? लबच LBH, यही ना होता है। L का मान कितना? B का मान, H का मान, ठीक है, 12 × 5 = 60 और 9 × 6 = 54, 540 घन सेंटीमीटर। बोलो इतना होगा कि नहीं होगा? क्या इसके लिए शक्तिमान बनोगे? मिटा दिया जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कहा गया है 20 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो ये कमरा है जिसका फर्श वर्गाकार है, वर्गाकार मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। वर्ग क्या होते हैं? जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है। तो ये जो 6 मीटर भुजा दिया है मतलब इसकी लंबाई भी 6 मीटर, चौड़ाई जो B होगा ये भी कितना? 6 मीटर। ये ऊंचाई हमको नहीं मालूम है, यही ज्ञात करना है। समझ में आया? और इसके लिए हमारे लिए आसान बना दिया गया है, इस कमरे में जो हवा है 100 घन सेंटीमीटर। ये जो कमरे में हवा है बच्चों, ये इस कमरे का क्या होगा? आयतन होगा, ठीक है ना। तो सीधे हम लिखेंगे इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है, तो कमरे का आयतन। कमरा कैसा होगा बच्चों? घनाभ के आकार का। तो मैं लिख देता हूं घनाभाकार कमरे, यानी जो कैसा होगा? घनाभाकार। मुझे लिखना चाहिए घनाभाकार कमरे का आयतन, घनाभाकार कमरे का आयतन। ये आपको दिया गया है 180 घन मीटर, जितना उसमें हवा भरा हुआ है, ठीक है ना। और घनाभ के कमरे का आयतन या घनाभाकार कमरे के आयतन क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे बराबर 180, ठीक है ना। तो लंबाई कितना? 6, चौड़ाई कितना? 6, तो ये 6 गुणे 6, ऊंचाई H आप सबको निकालना है, बराबर 180। H का मान पक्षांतर करो, 180 बटा 6 गुणे 6, 6 तियां 18, 30 आ जाएगा, और 6 पच्चे 30। लो जी मुबारक हो, ऊंचाई आ गया कमरे का कितना? 5 मीटर। अब क्या ये हार्ड है? वो अलग बात है कि ऊंचाई ज्यादा बन गया है, मतलब आकृति से लग रहा है ऊंचाई बड़ा है ना, तो आकृति पे मत जाओ, भावनाओं को समझो और इस कॉन्सेप्ट को समझो। बोलो बात समझ में आया? तो मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, चलो।